बच्चे के असली पिता रोमिल जी। मुझे जब सच पता चला ना तो मैं बस इतना चाहती थी। ये लीजिए सोनी जी, अपना सामान लीजिए और चले यहाँ से। नहीं रतन जी, सुनिए रतन जी, मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। क्या एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने बेटे का घर उजाड़ सकती है? क्या प्यार और विश्वास का रिश्ता धोखे और स्वार्थ से टूट सकता है? क्या सच की जीत हमेशा आसान होती है या फिर ये रिश्तों को भी मलबे में बदल देती है? कहानी की शुरुआत होती है एक कड़वे सच के खुलासे से। सोनी जी, जिन्हें हम छोटी माँ के नाम से जानते हैं, कबूल करती हैं कि रूही के बच्चे का पिता रोहित जी है, नाहर नहीं। ये कबूलनामा तब आता है जब नाहर अपनी छोटी माँ द्वारा फैलाई गई रूही की चालाकी को पकड़ लेता है। सोनी जी अपनी बेटी अवनी का घर बचाने के लिए और ये चाहती थीं कि रूही घर छोड़कर चली जाए और नाहर व शीतल एक हो जाए। वे बताती हैं कि माँ बनने वाली थीं, इसलिए उन्होंने ये सब किया। अगर वे माँ नहीं बन रही होती तो वे खुद रोमिल से पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया। सोनी जी की मजबूरी उनकी अपनी बेटी के घर को बचाने की थी और उन्होंने जो उस समय ठीक समझा वही किया। लेकिन समर, जो सोनी जी का बेटा है, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो सोनी जी की हरकत को धोखेबाजी और खुदगर्दी कहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी और का परिवार दांव पर लगा दिया। वो नाहर के कार्यों को बलिदान कहता है, क्योंकि नाहर ने अवनी के लिए सब कुछ किया, अपना परिवार भी दांव पर लगाया। समर सोनी जी को ताना मारता है, वाह सोनी जी वाह, अपना बेटी का घर बचाने के लिए आपने अपने बेटे का घर ही तोड़ दिया। ये खुलासा नाहर और रूही के रिश्ते पर गहरा असर डालता है। रतन जी, जो शायद नाहर के पिता हैं, सोनी जी को सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने सोनी जी को मंगलसूत्र पहनाया था जो उनके रिश्ते की निशानी थी, लेकिन आज वे उस रिश्ते को दुत्कारते हैं। रतन जी सोनी जी से अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए दूर चले जाने को कहते हैं। सोनी जी रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन रतन जी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। वे माँ जी से मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन माँ जी भी सोनी जी के किए को गलत ठहराती हैं। इस सब के बीच समर अपनी माँ सोनी जी से कहता है कि उन्होंने रूही के साथ जो किया है उसके लिए वे उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वे कहते हैं कि आज से वे उन्हें छोटी माँ नहीं बुलाएंगे और न ही अपना बेटा मानेंगे। सोनी जी समर को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसने भी अपनी बेटी के लिए झूठ बोला था, लेकिन समर सोनी जी के झूठ को अपनी माँ के स्वार्थ से जोड़ता है। फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। समर बताता है कि तलाक के कागजात पर नाहर के साइन नहीं है और नाहर ने यह सब सिर्फ रूही के लिए रखा था। नाहर ने अपना फैसला सुना दिया था। समर अपनी छोटी माँ से सवाल करता है कि वे अवनी का घर क्यों नहीं तोड़ना चाहती थीं, जबकि वो उजाड़ना चाहता था। वो बताता है कि अवनी अभी जेल में बहुत खुश है और जो भी उसने किया वह अवनी के लिए ही किया। समर सोनी जी को याद दिलाता है कि अगर उन्होंने उससे एक बार बात कर ली होती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। वो बताता है कि अगर रूही को उस दिन सच पता चल जाता तो सब कुछ सही रहता। आज अवनी भी इस घर में होती, रूही भी होती और खुशियां भी। लेकिन ये सब सोनी जी की गलती की वजह से हुआ। नाहर रूही से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो रूही की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और उसने जो तकलीफें सही है उन्हें माफ नहीं कर सकता। नाहर बताता है कि वो सोच रहा था कि रूही ने उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि रूही उससे ज्यादा तकलीफ में थी और वो सब सोनी जी की वजह से हुआ। नाहर रूही को गले लगाता है और कहता है कि सालों बाद उसे सुकून मिला है और उसका दिल फिर से धड़कने लगा है। सोनी जी अपनी गलती मानती हैं और रूही से माफी मांगती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने माँ की ममता को चुना, लेकिन रूही से उन्हें कोई दुश्मनी नहीं है। वे सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाना चाहती थीं। लेकिन समर उन्हें माफ करने से इनकार करता है, क्योंकि उन्होंने उसे एहसास दिलाया है कि वो उनका सौतेला बेटा है। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब पता चलता है कि चीजू बिट्टू का पिता है। यही कड़वा सच उनके रिश्तों की दूरियों की वजह थी। सोनी जी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने तलाक के कागजात तैयार किए थे, वकील से झूठी चिट्ठी लिखवाई थी और नाहर के साइन भी लिए थे। अंत में नाहर और रूही फिर से मिलते हैं। नाहर कहता है कि जिंदगी रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि निपकना सिखाती है। वो बताता है कि उनका जुदा होना इसलिए जरूरी था ताकि दुनिया को उनके प्यार की गहराई समझ आ जाए। नाहर और रूही अलग हो सकते हैं पर कभी टूट नहीं सकते। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां करणी माता के दर्शन और शांति की बात होती है और तभी एक कबाड़ वाले का प्रवेश होता है जो बताता है कि वे पुराना सामान खरीदने आए हैं। ये अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है या शायद एक और उलझी हुई कहानी की ओर ले जाता है।